राधे राधे, कैसे हैं आप। दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी। नंबर 1, ये लीवर जो है एक बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। थर्ड, ये हमारे डाइजेशन, जो भी हम खाना खाते हैं या पीते हैं उसको डाइजेस्ट करने में लीवर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, ये हमारे शरीर से को डिटॉक्सिफाई करता है। जितने भी विषैले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने में लीवर का ही काम है। जो विटामिन्स होते हैं वो लीवर में ही स्टोर होते हैं। जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, विटामिन्स वगैरह, वो भी लीवर में ही जाकर स्टोर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि फैटी लीवर क्या है। ये लीवर, जब हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है उसे कहते हैं फैटी लीवर। इसके कुछ खास कॉमन सिम्टम्स नहीं होते, हर बॉडी का अपना अपना एक रिएक्ट करने का तरीका होता है। कुछ इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। उसका कलर पेल सा हो जाता है, हेडेक रहता है, एब्डोमिनल पेन होता है, टायर्डनेस रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो जाता है और बड़ा लो एनर्जी हम लोग फील करते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ है हमारी डाइट में एक्स्ट्रा फैट का होना। सेकंड, डायबिटीज़ है। थर्ड, ओबेसिटी। नेक्स्ट है हाईली अल्कोहल इनटेक और ओवर ईटिंग। जो लीवर है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो इसका दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और अगर एक चीज़ खराब होती है तो दूसरी चीज़ें धीरे 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 करके खराब होने लगती हैं। इसको स्वस्थ रखना हमारा ही काम है। तो आगे बढ़ते हैं योगासन के द्वारा और हम कैसे इस फैटी लीवर जैसी बीमारियों से या फिर जो हम इतना एक्स्ट्रा फैट खाते हैं उसको हम अपनी बॉडी से कैसे बर्न कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगी और एक मैं प्राणायाम बताऊंगी आपको और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। तो शुरू से अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच पाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने लव्ड वंस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठ जाएं। अपने आसन पर आप घुटनों के बल बैठ जाएं। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप इस आसन को अवॉइड कर दीजिएगा। ऐसे बैठ जाएं आप अपने घुटनों पर। पीछे से आपके दोनों टोज ऐसे मिल जाएं। अपने दोनों टोज को ऐसे मिला लें और एड़ियों के बीच में ऐसे बैठें। कुछ देर आप वज्र आसन में ज़रूर बैठा कीजिए। जो भी हम खाते पीते हैं वो इससे जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है। इससे हमारा जो है पाचन सुदृढ़ बनता है और निष्कासन सहज होता है। इससे हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प मिलती है और जो हमारा एक्सक्रीशन होता है वो भी इजी हो जाता है। तो कम से कम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद इसको में 10 मिनट ज़रूर बैठें। और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने से पहले आप वार्म अप एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए, नहीं तो हमें इंजरीज़ होने का खतरा रहता है। और मैं आपको इसमें लिंक भेज दूँगी कि वार्म अप एक्सरसाइजेज का, योगा का, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वो सूक्ष्म व्यायाम वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं दिखा सकते, जो वीडियो लंबा हो जाता है। हम करेंगे अब मंडूक आसन। दोनों हाथों की आप ऐसे मुट्ठी बनाएं, ऐसे अंगूठे को अंदर कर लें और जो आपकी नेवल है, नाभि है, उसके राइट और लेफ्ट रख दें। इनहेल करें, सांस भरें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें। अब एक्सहेल करते हुए, सांस निकालते हुए बिल्कुल कमर के निचले भाग से, आपकी पीठ पे कर्व नहीं बनना चाहिए, धीरे धीरे नीचे आए। देखिए आपके एब्डोमिनल पर कितना अच्छा असर पड़ता है।
अगर आपका सर्वाइकल है तो अपनी गर्दन को आप आगे स्ट्रेच करके रखें, पूरी तरह नीचे ऐसे ना झुकाएं, ऐसे खींच के रखें। कम से कम 10 मिनट आप इस आसन में बैठें। अगर आपसे कॉन्टिन्यूस इस आसन में नहीं बैठा जाता तो 5-5 मिनट के 2 बार कर लीजिए। कुछ देर रुकें और धीरे धीरे वापस आएं। अगर आपको ज़्यादा पेन होता है एब्डोमिनल, तो आप अपने राइट हैंड की को नाभि के ऊपर रखें और बाएं हाथ को उसके ऊपर रख लें, लेफ्ट हैंड, और फिर से इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आगे की ओर बढ़ें। 5 मिनट यहाँ पर रुकें या फिर 30 सेकेंड तक, 30 की काउंट तक आप यहाँ पर रुकें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा दें और इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस जाएं और पीठ के बल लेट जाएं। अब हमें करेंगे नाव आसन। इसमें आपने हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है और सारा जो भार है वो आपके हिप्स पर रहेगा। ट्वेंटी सेकेंड का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके आप 3 सेट कर लीजिएगा, 20-20 सेकेंड के, और अगर आप 30 सेकेंड के लिए कर रहे हैं तो आप इसके 2 सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पेट के बल आ जाएं। ये भुजंग आसन। अपने पेट के बल ऐसे लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के राइट और लेफ्ट रख दें, पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें, सांस भरें, इनहेल करें और नाभि तक का भाग आगे से ऊपर उठा दें। अपनी नेक को पीछे की ओर स्ट्रेच करके रखें। देखिए एब्डोमिनल पर कितना अच्छा असर पड़ रहा है। यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करते रहें। थर्टी की काउंटिंग तक आप रुकें, 30 सेकेंड यहाँ पर रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने सांसों को नॉर्मल कर लें। अब करेंगे हम नौका आसन। इसमें आप अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं और माथे को आसन पर लगा लें। एक्सहेल करें, सांस को बाहर निकालें और पैरों को पीछे से ऊपर उठा दें और इनहेल करके आगे से उठा दें। जो सारा भार है आपका एब्डोमिनल पर रहेगा। 10 की काउंटिंग तक आप यहाँ पर रुकें। इसके 10-10 की काउंटिंग के 3-4 सेट आप कर लें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें और धीरे धीरे वापस। सांसों को नॉर्मल कर लें। 1-2 लंबे गहरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, सांसों को नॉर्मल कर लें। आ जाएंगे पीठ के बल। हमेशा जब भी आप उठें, अपने बेड से भी उठें, या हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लेके ही आपको उठना है। नेक्स्ट करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों घुटनों को मिला लें और जो आपकी एड़ियां हैं उसको हिप्स के नज़दीक कर लें। इनहेल करें और हिप्स को अपने ऊपर उठाना है। जो शोल्डर तक का भाग है आपको ऊपर उठाना है। इसको इनहेल करें, इतना जरूर उठाएं कि जो आपकी चेस्ट है वो आपकी चिन से लग जाए, ठोडी से लग जाए। 20 सेकेंड का होल्ड करें। देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है एब्डोमिनल पार्ट पर। धीरे धीरे वापस एक बार और करके दिखाती हूँ। सांस भरें, इनहेल करें, बीच के भाग को ऊपर उठा दें, 20 सेकेंड का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। इससे जो होता है, जो लीवर के आसपास की मसल्स होती हैं उन सबको स्ट्रेंथनिंग मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इससे धीरे धीरे
जो हमारा फैट है जो हमारे शरीर में अंदर जमता जा रहा है वो धीरे धीरे बर्न होने लग जाता है। और फैट जितनी भी लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे सूजन है, फैटी है, सिरोसिस है, या और भी जो भी बीमारियां हैं, वो इससे धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। जब हम अपने खान पीन में, जीवन शैली में सुधार लाते हैं तो धीरे धीरे हम इन बीमारियों से निजात पा लेते हैं। प्राणायाम साधना करते हैं। पहले कुछ डीप ब्रीदिंग करेंगे, इसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में मिला दें। बाकी उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी, इसको अपने घुटने पर रख दें। किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठ जाएं। पद्मासन में बैठें, सुखासन में, जिसमें भी आप कन्वीनियंटली बैठें, या फिर अर्ध पद्मासन आप लगा सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। हम डीप ब्रीदिंग करेंगे इसमें। डीप ब्रीदिंग ऐसी डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। उसमें क्या होता है, जब हम दिन भर लेते हैं ना, छोटे छोटे सांस लेते हैं, ऐसे आवाज़ नहीं करते, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और वो सांस ना तो गले तक भी नहीं जाती है, यहाँ तो लंग्स और नाभि तो बहुत दूर की बात है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ये डायफ्रैग्मेटिक होनी चाहिए, यानी हमारी बैली से ही सांस लेना है और बैली तक ही सांस को पहुंचाना है। इनहेल करें, इतना सांस भरें कि आपकी बैली फूल जाए, आपकी नाभि जो है फूल जाए हवा से। और जब सांस बाहर निकालें तो नाभि आपकी जो पेट है अंदर की ओर पिचक जाए। जैसे 5 की गिनती में सांस भर रहे हैं तो 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें। और अगर आप 10 की गिनती में सांस को भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो 10 की काउंटिंग में आपको एक्सहेल करना है। कोशिश करें डीप ब्रीदिंग जरूर किया करें, इससे हमारे हर एक ऑर्गन्स में ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। शुरू करते हैं। 5 की गिनती में इनहेल करें, 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें। जो हमारा लीवर है हमारी बॉडी में राइट हैंड साइड पसली के अंदर स्थित है और डायफ्राम के नीचे है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस भरते हैं, तो उसका उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सांस भरें, सांस छोड़ें। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। वैसे तो मैंने कपालभाति के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई है और उसमें मैंने कपालभाति के बारे में सब कुछ बता रखा है डिटेल में। आप चाहें तो मैं लिंक दे दूँगी, आप उस पर को क्लिक करके उस पर जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या करना है, एक बार सांस को इनहेल करना है और बार बार सांस को इनहेल नहीं करना और ना ही एक्सहेल करना है। मतलब एक्सहेल करना है वो फोर्सफुली करना है। देखिए, पहले मुझे सांस भरें, इनहेल करें, मौलबंद लगाएं। मौलबंद क्या होता है, जो आपका एक्सक्रीटरी पार्ट है उसको स्क्वीज करना है और अपनी नेवल की तरफ खींचना है। मौलबंद लगाएं। अब फोर्सफुली नाक से सांस को बाहर फेंकना है। सांस बाहर, टम्मी अंदर, सांस बाहर, टम्मी अंदर, सांस बाहर, टम्मी अंदर। बीच में इनहेल नहीं करना है। करें। इसके एक बार में कम से कम आप 20 स्ट्रोक जरूर लगाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो 10 स्ट्रोक अवश्य लगाएं। उसके बाद प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ा दें और इस प्राणायाम को आप कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें। एक बार अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इनहेल करें, इसी तरह आपको इसको 10 मिनट दोहराना है। अब हम करें, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या हमें
खाना चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखें। कम से कम 10 से 15 गिलास पानी आप ज़रूर पिएं। कोशिश करें सुबह उठते ही वॉशरूम में जाने से पहले 1 गिलास गर्म पानी आप ज़रूर पिया करें। वो हमें दिन भर एनर्जेटिक फील कराता है और जितने भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और दिन भर में कम से कम 10 से 15 गिलास पानी आप ज़रूर पिएं। सेकेंडली, अपनी डाइट में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड ऑन करें। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, स्पिनच हो गया, मेथी हो गया, और आंवले को, गार्लिक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये जो भी हम खाते पीते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन सी तो हमें लेना ही चाहिए। या तो आप नींबू पानी पिएं और आंवले को भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड रेड मीट। नेक्स्ट है, एक्सट्रीम डाइटिंग से ज़रूर बचें। बहुत ज़्यादा हमें एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए। कोशिश करें नेचुरल चीज़ों का ही आप सेवन करें। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड। बहुत ज़्यादा हमें फ्राइड नहीं खाना चाहिए। और जब हम फ्राइड खाते हैं तो जिस तेल में हम फ्राई करते हैं वो तेल बार बार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो तेल आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। और मैदे की चीज़ें, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा जिसमें नमक होता है, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अपनी डाइट में आप फ्रूट्स और सैलेड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वॉक करें, कम से कम 1 घंटे की वॉक आप ज़रूर करें। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम करें। और कम से कम आधा घंटा योगा ज़रूर करें। योगा हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में योगा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में चेंजेस करके हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। खुद ही रीजनरेट करने की उसमें क्षमता होती है, लेकिन वो जब पॉसिबल है जब हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। अगर हम जल्दी जल्दी अपने पेट में भरते रहेंगे, कम से कम खाने पीने में 5 से 6 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। और कोशिश करें शाम को जल्दी खाना खा लें। जैसे 7 बजे तक, 6-7 बजे तक आप रात का डिनर कर लें। उसके बाद कुछ भी ना खाएं, नेक्स्ट डे ही खाएं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी को पूरा टाइम मिल जाता है और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर समय मिल जाता है उन चीज़ों को पचाने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।